हरि ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथा अधिकार नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना चल रहा है। इस अधिकार के अंतर्गत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। और असल में अग्रहित मिथ्या दर्शन जो इस पर्याय में नया ग्रहण नहीं किया, उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के संबंध में यहाँ चर्चा की है। उसके आगे ग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चर्चा 5वें, 6वें, 7वें अधिकार में टोडरमल जी साहब करेंगे। तीनों बात अपन ने क्रम में समझी। मिथ्या दर्शन अने 7 तत्व के संबंधी भूल, मिथ्या ज्ञान अने जो हमारा जो वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान मिथ्या दर्शन के बल से, विपरीत श्रद्धा के बल से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट करते जानता है, वो मिथ्या ज्ञान। और हमारे चारित्र अन्य विपरीत परिणमन कहो तो मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान और जो स्थिरता, वो है क्या है बाबू जी? मिथ्या चारित्र। कहाँ स्थिरता होती है? पर पदार्थों में, शरीर में, उसके साथ इसके जो आर्त रौद्र ध्यान चलता है, निरंतर चलता रहता है। ऐसे राग द्वेष के भाव इस जीव को लगातार हो रहे हैं, वो मिथ्या चारित्र। तीनों प्रकार की बातें करने के बाद अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की महिमा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की महिमा। ये जो शब्द है ना महिमा, ये शब्द जगत में लोगों के द्वारा किए गए अच्छे कार्य में हम उपयोग में लेते हैं। क्या? जैसे कोई व्यक्ति ने अच्छा कार्य करा है कि उन्होंने 2 गरीब बच्चों को पढ़ाया, तो अपन उसके महिमा में बोलते हैं कि साहब उसने धन का सदुपयोग किया, है ना। महिमावाचक प्राय कर, है ना। जिनने मंदिर बनाया, अनेक लोगों के लिए शिविर में रहने की व्यवस्था करी, भोजन आदि की व्यवस्था करी, आवास की व्यवस्था करी, तो उनकी महिमा में अपन बोलते हैं साहब उनके द्वारा किया गया। तो जनरली महिमा हमारे चित्त में शब्द ये बैठा हुआ है कि कोई उत्कृष्ट कार्य उसके द्वारा किया गया। और दूसरी बात यह है, जीव अपनी महिमावाचक शब्द को सुनना भी चाहता है। भाव जी ऐसा है, आप जगत में देखना, पूरे जीवन भर 2-2 रुपए के लिए संघर्ष करता रहा, परिणामों में व्याकुलता आकुलता बनी रही, और थोड़ी सी कि इसने शादी बढ़िया करी, ये बात सुनने के लिए लाखों रुपया यह शादी में खर्च कर देता है। करता है कि नहीं करता है?
कितना रुपया बाबूजी खर्च करता है? लाखों रुपया, है ना। अभी वहां हिंसा अहिंसा उसका तो विचार ही नहीं। किसके लिए करता है? किसके लिए? अपने संबंध में महिमावाचक शब्द सुनने की जो उसको अंदर में है इच्छा, ऐसे चलता है उसको, है ना। ऐसा जगत में आप अब यहां टोडरमल जी साहब उस शब्द को किस पे घटा रहे हैं बाबूजी? किस पे घटा रहे हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों का एक नाम है मोह। अब याद रहेगा आपको, तीनों का क्या नाम है? मोह। और मोह की महिमा, अरे मोह ने ऐसा क्या काम कर दिया है बाबूजी? किसने? अभी तक देखना, गजब बात है, अभी आपके सब कपाट खुल जाएंगे। अभी तक आप यह मान रहे थे, क्या मान रहे थे अजित भैया? मैंने बच्चों की शादी करी, बच्चों को पढ़ाया, उनके लिए, दोनों के लिए मकान बना दिए, दोनों के लिए उनकी दुकान जमा दी। किसकी महिमा चल रही थी अभी तक बाबूजी? किसकी महिमा चल रही थी? ये अंदर में अपनी महिमा, है ना। और टोडरमल जी साहब उस महिमा का जो है ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, उस महिमा का किसको दे रहे क्रेडिट बाबूजी? किसको दे रहे क्रेडिट उस महिमा का? कि भाई तूने नहीं किया, ये तेरे मोह की महिमा है। किसकी महिमा है बाबूजी? किसको गया क्रेडिट है? बात पकड़ में आई आपको? अभी तक आपने जो भी क्रेडिट पकड़ रखा है, मैंने भाइयों का किया है, बहनों की शादी की, उनके मैंने मायरे किए, बाबूजी किसने किए है? किसकी महिमा चल रही है वो? अरे बोलो हाँ जी या ना जी? बराबर याद रहेगा बाबूजी ये बात सबको पक्की। अब देखना, इस 1.5 पेज के अंदर आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, यदि इसमें आपको कुछ गलती लगती हो तो तुरंत आप हाथ ऊंचे कर देना। टोडरमल जी साहब ने कुछ कहा और आपको गलती लगती है, और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ऐसी ही गलती यदि मुझ में है तो उस गलती को मिटाने का उपाय कर। बात पकड़ में आई क्या? क्या बात? यदि यहां जो बात कही जा रही है उसमें आपको थोड़ा भी डाउट है कि ये बात सही नहीं लग रही है, तो आप बात करना, अपन उस पर खुलकर विचार करेंगे। और यदि आपको ये लगती है कि ये बात बिल्कुल सही है जो यहाँ कही गई है और मेरे में वास्तव में इस प्रकार की कमी है, तो क्या करना है अपने को? अरे बोलो भाई, अपनी कमी को सुधारना है। कमी कैसे सुधरेगी? कमी कैसे सुधरेगी? पहले तो जो बात कही जा रही है उसका बारंबार गहराई से विचार करना, ठीक है, और विचार करके ये निर्णय लेना कि ये बात कही गई सत्य है और मैं जो कर रहा हूं वो झूठ है। आई बात समझ में? जब तक इतना काम नहीं होगा तब तक बाबूजी आपको उस बात की तरफ का झुकाव ही नहीं होगा। अब बाद में सब काम सही होना वो अलग बात है, पहले मैं जो ये बात यहाँ कही जा रही है ना, और बात बहुत साधारण है। अब इसमें ये भी मत सोचना कि मैं 60 वर्ष का हूं तो मेरे समझ में नहीं आएगी, 65 वर्ष का हूं तो नहीं। अब ये सबके समझ में आएगी वो बात है। क्या अजीत भैया? ये सबके समझ में आएगी। किसके समझ में आएगी? जो समझना चाहता है उन सबको सरलता से समझ में आएगी। ऐसे सुंदर तर्क प्रस्तुत करते हुए टोडरमल जी साहब ने मोह की महिमा को बताया है। किसकी महिमा को बताया बाबूजी? मोह की, अपनी महिमा नहीं। हमारी दशा में जो मोह है उसकी महिमा है। चले आगे, किसकी महिमा चलेगी अभी? हाँ हाँ, मोह अपना नहीं है, पहले में ये नक्की करके रखना। हाँ, अगर मोह अपना मानोगे तो फिर वो महिमा अपनी होगी। मोह किसका है? किसका है बोलो भाई?
भले ही अनादि से हमारे है लेकिन मेरा नहीं है, रखने लायक नहीं है। सब बोलो एक साथ, क्या? भले ही अनादि से है लेकिन मेरा नहीं है और रखने लायक नहीं है और छूटता है यदि छोड़ोगे तो। फिर से बोलो, क्या? मोह छूटता है, सोने के प्रति मोह है, छूटता है कि नहीं छूटता दादी जी? छूटता है। कब? जब छोड़ना चाहो। आई बात सरल है दीदी भैया? छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये बोला। अरे हाँ जी या ना जी? छूटता तो है बाबू जी, लेकिन छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? काका जी चाहते हैं कि नहीं चाहते छोड़ना? गृहस्थी का मोह छूटता है कि नहीं? छूटता है। ऐसा शरीर का मोह छूटता है? सोने चांदी का मोह छूटता है, पुत्र पौत्र का मोह छूटता है ना बाबू जी? और जो छूट जाता है वो मेरा नहीं है। क्या फार्मूला लगाना? जैसा जो छूट जाता है वो मेरा नहीं है और मेरा है जो कभी छूटता नहीं, जाता नहीं। तो रखना कि छोड़ना? अरे साहब पहले विचार तो करने दो, उसने क्या गड़बड़ी करी फिर विचार करेंगे, रखेंगे छोड़े बाबू जी। पुत्र से मोह करता हूं है तो क्या गड़बड़ी, पहले विचार तो करने दो। शरीर से जो मोह है क्या गड़बड़ी है, विचार तो करने दो, फिर अपन सोचेंगे सही है कि गलत है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? हाँ जी या ना जी? अरे बोलो भाई, हाँ जी या ना जी? जैन साहब चले आगे। अपने को क्या विचार करना है? यदि गड़बड़ी है तो अपने को छोड़ना है और यदि गड़बड़ी नहीं है तो पर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना बाबू जी? यस, चले चालू करें अपन। चलो निकालो पेज नंबर 99। हेडिंग है मोह की महिमा। मिल गया आपको? किसकी महिमा गाई जाएगी अभी यहां पे? अपनी नहीं, किसकी बाबूजी? मोह की, है ना? कौन से मोह की? जो मेरे एक समय की पर्याय में मौजूद है। किसकी? जो मेरी एक समय की पर्याय में मौजूद है। मेरे स्वभाव में तो है नहीं, सिर्फ पर्याय में मौजूद है। उसकी उम्र भी एक समय की है, संतति से तो अनादि से चला आ रहा है, लेकिन उम्र कितनी है उसकी? अरे बोलो भाई, एक समय की। वो एक समय का मोह क्या क्या करामात करता है उसकी महिमा है। चले देखो, सब ग्रंथ में बराबर है ना। उपयोग को एकाग्र करना, सुबह का समय है, सब एकदम फ्रेश माइंड से है ना। आपको कुछ ऐसा लगे कि गड़बड़ तो जरूर बताना। ये मिथ्या दर्शन आदिक। मिथ्या दर्शन में क्या क्या लेना? आदिक में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक है, चले आगे। जैसे आप तीनों का एक नाम यदि बोले इस प्रकरण में तो आप क्या बोलोगे? मोह, है ना। और अगर तीनों का नाम अलग अलग बोले तो क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहां पाए जाते हैं? मेरी एक समय की जो पर्याय में है, ठीक है, उसकी बात चल रही है। उन मोह भाव से जीव, वह मोह भाव, बाबू जी कौन से मोह भाव? जो मेरी एक समय की पर्याय में है वो मोह भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। भले ही वो मोह भाव अनादि के हैं, लेकिन वह मेरा स्वभाव नहीं है। क्या अजीत भैया? हे कब से? अनादि से है। मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है इसका मतलब है कि ये अनंत काल तक रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। स्वभाव का अभाव नहीं होता, है ना। और विकार और विभाव तो मिटते हैं बाबूजी। अनंत जीवों के मिट गए हैं सम्यक पुरुषार्थ द्वारा, है ना। और हमको भी मिटना है। क्या बात हुई अभी पहली पंक्ति में? किस बात किसकी चल रही? जिसकी महिमा की बात चलेगी यहां पर, वह भाव मेरे में कब से है? अनादि से है।
ठीक है ना, ये बात तो नक्की हो गई। अब चले आगे। अब आपको ऐसा लगेगा अनादि से कैसे है, मैं तो एकेंद्री में रहा, निगोद में रहा और ऐसे ऐसे अनंत पर्यायों में मैंने परिभ्रमण करा और मोह भाव मेरे पास अनादि से है। जिनका बच्चे हैं तो मोह है और जिनके बच्चे नहीं उनके मोह नहीं है, है? एकेंद्री के मोह नहीं है? तो बच्चे के कारण तो मोह नहीं है। सोने चांदी से मोह है? अरे बोलो भाई, है? सोने चांदी है इसलिए मोह है? क्या 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 गड़बड़ चल रही है? क्या गड़बड़ चल रही है जी भैया? है गाय के सामने आप सोना के कंगना रखो, क्या है? तो गाय के मोह नहीं है? मोह तो है ना भाई, क्योंकि मोह किसको कहना कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों भाव मोह भाव है। और इस जीव के वो निगोद में था तब भी है और संसार परिभ्रमण के दौरान ये मोह भाव इसके मिटे नहीं है। जिनके मिट गए हैं वह अनंत सुखी हो गए हैं और जिनके मिटे नहीं है वह परिभ्रमण कर रहे हैं। इससे ये सीधा अर्थ निकलता है कि संसार परिभ्रमण का मूल कारण ये मोह भाव है। निकल गया अर्थ सही? चलो अब आगे क्या कहते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। ओ हो क्या कह रहे बाबूजी, नए नहीं किए हैं। बेटा हुआ तब मोह हुआ क्या, तो नया आया, फिर पत्नी हुई तब मोह, तो शादी के पहले तो मोह था ही नहीं मेरे को, और फिर शादी के बाद मोह हुआ तो फिर तो नया ग्रहण कर लिया। अरे बोलो ना हाजी है नाजी है? अरे भाई मोह तो था, वो किसकी तरफ जा रहा है वो आपको खबर नहीं है, जो मुख्य हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले मोह था ही नहीं। आई बात समझ में आपको? यही कह रहे हैं कि अनादि से है इस जीव को मोह। किस जीव को बाबूजी? मेरे को। कब से है मोह? अनादि से। मैं कब से हूं? अनादि से। जब से मैं हूं तब से मेरे को मोह भाव है। ऐसा नहीं कि पहले मेरे मोह भाव नहीं था और फिर नया हो गया। पक्का? 5 बातें अनादि से है ना? कौन कौन सी बातें 5 अनादि से है? जैसा मैं अनादि से हूं, मेरी कोई नई उत्पत्ति नहीं हुई। ओके? अरे हाजी अनाजी, कब से हूं मैं? अनादि से हूं। ठीक है। और दूसरी अनादि टोडरमल साहब ने कह दी कि जब से मैं हूं तब से मेरे मोह भाव है? और जब से मैं हूं बाबूजी तब से मेरे को कर्म का बंधन है। कर्म का बंधन भी कब से है? अनादि से। ओहो। और कर्म का उदय? ऐसा नहीं कि साहब पहले बंद हुआ फिर आबादा काल के बाद उदय हुआ, उस समय तक कोई उदय नहीं था, ऐसा भी नहीं है। कर्म का उदय भी बाबूजी कब से है? अनादि से। और मेरे स्वभाव का अंश प्रकट वो भी अनादि से है। और मुझ में भगवान बनने की शक्ति हो बाबूजी कब से है मेरे में भगवान बनने की शक्ति? अनादि से। और आज तक भगवान नहीं बना, आपको अंदर में कुछ फीलिंग नहीं हो रही? हमारे साथी तो सब सिद्धालय में पहुंच गए हैं और मैं यहां रगड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अरे बोलो भाई, है? अजीत भैया है ना, 5 घट गए ना अनादि। भगवान बनने की शक्ति भी अनादि से। किसमें बाबूजी? मुझ में। ऐसे यहां पर एक अनादि जो है उसकी चर्चा है कि इस जीव को मोह का भाव भी अनादि से है। भले ही मोह मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र एक समय का होता है, लेकिन संतति की तरफ से कहें तो वह अनादि से है। ठीक है, चलो अब आइए देखो उसकी महिमा।
अब ये मनुष्य पर्याय कब की है बाबूजी? अपनी मनुष्य पर्याय ये तो अभी 80 बरस के है, तो 80 बरस, उसके पहले जिस गति में था वो पर्याय थी, तो वो तो कितने 80 बरस 70 बरस है। और मोह कब का है? अनादि का। अब अपने को वर्तमान पर्याय की महिमा सुनने के तो बहुत, लेकिन जो अनादि से मोह है उसकी महिमा तो सुनो आप। कब से बाबूजी मोह? अनादि से। देखो उसकी महिमा। अब आपकी चर्चा नहीं चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है? मोह की चर्चा चल रही है। चर्चा सुनते समय किसको पकड़ना आप? किसको बाबूजी? मोह की महिमा करी जा रही है, आपकी महिमा नहीं करी जा रही। ठीक है, देखो उसकी महिमा। जो जो पर्याय यह जीव धारण करता है, जैसा जीव की एक समय की पर्याय में जो मोह भाव है, संतति से अनादि से है, उस मोह की महिमा के कारण, उस मोह के कारण जो जो पर्याय धारण करता है, उस पर्याय में किसी के बिना सिखाए ये उसमें अहम बुद्धि कर लेता है। ओहो बाबूजी, इस शरीर में किसने कहा कि मां ने सिखाया तू ये मान तेरा शरीर है, ऐसा सिखाया है? बोलो ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरा शरीर जो जो पर्याय प्राप्त हुई उस पर्याय में अपनापन करता है। किसके कारण? ये मोह की महिमा है। असली बीमारी पकड़ के रखना आप हो। इस पूरे प्रकरण में 1.5 पेज क्या चलेगा, बीमारी का है उसको पकड़ के रखना। देखो क्या कहते हैं, वहां बिना ही सिखाए ये मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। क्या परिणमन होता है? कि उस पर्याय को ही मैं मानता हुआ चलता है। जो जो पर्याय मिलेगी, अभी मनुष्य पर्याय है, कीड़े की पर्याय, इसको लगता है अरे ये तो बहुत गंदी है, कहाँ नाली में रहता है, लेकिन जैन साहब यदि मरकर वो उस पर्याय में जन्म ले तो वह उस पर्याय में अपनापन कर लेता है। क्यों? क्यों? मोह की महिमा है। अब इतने परिभ्रमण में काका जी, इतने परिभ्रमण में, संसार परिभ्रमण में, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, उनमें जो संगी जीव है वह तो विचार कर सकता है, और जो असंगी जीव है वो तो विचार ही नहीं कर सकता। किसका विचार? कि ये मोह की बीमारी है। तो अपने में ताकत है कि नहीं विचार करने की? है। क्या विचार करना है बाबूजी? क्या विचार करना है अपने को? ये जो है ना पर्याय में अपनापन चला आ रहा है, किसकी बीमारी है? अरे बोलो ना, किसकी है? और ये अवसर कब मिलता है? ये अवसर विचार करने का कब मिलता है? मात्र संगी जीवों को। ये बात यहां बता रहे, देखो, तथा मनुष्य आदिक को। मनुष्य आदिक में किसको लेना बाबूजी? जिसमें ज्ञान का विकास इस प्रकार का है वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कि वह विचार कर सके। देवगति का जीव, नारकी और संगी तिर्यंच गति के जीव वह चाहे तो विचार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यह शास्त्र मनुष्यों के लिए लिखा गया है तो अपनी पर्याय की मुख्यता से कथन करते हैं कि मनुष्य आदिक पर्याय में सत्य विचार। सत्य विचार मतलब ऐसी बात सुनने को मिले क्या कि ये मोह अलग है और तू अलग है। किसको मिलेगा बाबूजी ये बात सुनने को? मनुष्य आदिक पर्याय में मिलेगी बात। असंगी को तो क्या मिले, और मिले तो विचार क्या करे वो है? तो मनुष्य आदिक पर्याय में सत्य विचार होने के कारण मिलने पर
सुनना जैन साहब, सत्य विचार मिलने के, होने के, कारण मिलने पर भी हमको मिले हैं कि नहीं मिले हैं? क्या मिले हैं? कि देह से मैं भिन्न हूं, ये बात सुनने मिली कि नहीं मिली? अरे बोलो। राग से मैं भिन्न हूं, ये बात सुनने को मिली कि नहीं मिली? किसको? जिनको नहीं मिली उनको जाने दो, अपने को मिली कि नहीं मिली? ऐसी बात सुनने पर भी मेरी देह के साथ एकत्व बुद्धि नहीं टूटती है। ये किसकी महिमा है? अरे बोलो भाई। बाबूजी देखो, ये बात कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब, है ना? बहुत शांति से अपन विचार करेंगे। देखो क्या कहते हैं, मनुष्यादिक को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, अब मनुष्य आदि में दो इतने सारे मनुष्य, आप अपनी बात कहो, मुझको सही बात सुनने के बाहर में कारण मिल गए, देवशास्त्र गुरु मिल गए, उनकी वाणी सुनने मिल गई है, सुनाने वाले मिल गए, बुद्धि इतनी मिली है कि पढ़ने मिल गए, ग्रंथ उपलब्ध है, सब अपने पास है कि नहीं बाबूजी? है ना? ऐसा मिलने पर भी मेरा सम्यक परिणमन नहीं होता। सम्यक परिणमन किसको कहते हैं जैसा? मोह से भिन्न मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसी स्वीकृति के साथ परिणमन नहीं होता। मोह मेरा है, शरीर मेरा है, बच्चा मेरा है, धन सामग्री मेरी है, ऐसा मानकर तो परिणमन हो रहा है। लेकिन मोह से भिन्न मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा मानकर मेरा परिणमन नहीं होता। कब नहीं होता अजित भैया? जब ये बात सुनने भी मिल गई है कि मोह भिन्न है, तू भिन्न है, देह भिन्न है और तू भिन्न है। तो ये किसकी बीमारी है बाबूजी? अरे साहब क्या करें, तो मोह की महिमा है ना? पहला बिंदु जैसा, पहला बिंदु क्या? बात सुनने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ओहो, गुरु का उपदेश का निमित्त भी बन गया, जिनके निमित्त मिला ही नहीं गुरु के उपदेश का, बाबूजी वो तो अभागे है ही। बोलो है कि नहीं अभागे? है? अब गुरु किसको कहना, ये इसमें बहुत लंबी लंबी कहानी हो जाएगी। जो देह से भिन्न अपने को बताए, जो राग से भिन्न अपने को बताए, जो परिपूर्ण अपने को बताए, है ना, ये जो बात कहे वो गुरु, और उनकी वाणी सुनने का भी अपने को निमित्त मिल गया। निमित्त मिला ही नहीं जैसा बारंबार समझा है। रोज सुबह अपने को कुंद कुंद की वाणी सुनने का निमित्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बाबूजी? है अमृतचंद की वाणी, आचार्य अमृतचंद स्वामी की वाणी सुनने का निमित्त, और कितनी बार सुनने मिल गया बोलो? है? अरे मैं देह से भिन्न हूं, ये कितनी बार आपने सुन लिया? है? मैं राग से भिन्न हूं, ये कितनी बार सुन लिया बाबूजी? है? इस पर्याय की बात चल रही है। जिस पर्याय में सुनने सब विचार करने की शक्ति नहीं थी तो जाने दो, इस पर्याय की बात चल रही है? तो महापुण्य से हुआ कि नहीं काम? जिनको सुनने ही नहीं मिले वो बेचारे क्या विचार करें? हैं? जिसने देह में एकत्व कर रखा है, उसके आधार से अपने को सुखी दुखी मान रखा है, उसका तो नियमित पुरुषार्थ नियम से उसी में चल रहा है, बाहर की सामग्री में। अब हमको तो ये बात सुनने मिल गई है ना कि मैं देह से भिन्न हूं, परदेव का मैं कुछ नहीं करता, कर सकता नहीं हूं। सुनने मिली कि नहीं मिली? अरे बोलो, क्या क्या सुनने मिल गई? मैं देह से भिन्न हूं, परद्रव्य से भिन्न हूं, परद्रव्य का मैं कुछ नहीं करता, नहीं कर सकता हूं, ये बात सुनने मिली कि नहीं मिली? मिल गई ना? कितनी बार मिली है? इस पर्याय में बहुत बार मिली। किससे? महाभाग्य से मिली। ठीक है, अब मेरा प्रश्न यह है कि ये बात सुनने मिलने पर भी आपने गहराई से कितनी बार विचार किया?
और अगर नहीं किया तो किसकी महिमा है? ऐसा मत बोलना मोह किसी तीसरे का है हो। वो स्वभाव को पकड़ने के लिए बाबूजी है कि वो मुझसे भिन्न है, और बीमारी है वो भी मेरी बीमारी है। आई बात समझ? देखो क्या कहते हैं, तथा मनुष्यादिक को सत्य विचार होने का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझावे, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। हो बाबूजी, स्वयं इसको प्रत्यक्ष भाषित होता है कि ये बात सही है कि बेटा मेरी सेवा नहीं करेगा तो भी पैसा तो बेटे को देखेगा, दिखता है इसको सेवा नहीं करेगा, सेवा तो पड़ोसी कर रहा है, लेकिन पैसा किसको देके जाना? अरे बोलो ना, वसीयत किसके नाम पे लिख के जानी है? बेटे के नाम पे लिख रहा है, और दिख क्या रहा है? सेवा नहीं कर रहा है। उसको समय कहाँ है? फॉरेन में है वो। बाबूजी ऐसा है कि नहीं है? विचार करता है, जो प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर रहा है, मैंने पाप करके पैसा कमाया है, तो जो सेवा कर रहा है कम से कम उसको तो वसीयत लिख जाऊं उसकी। अरे बोलो, ये कौन करता है गड़बड़ी? जिसने नहीं सुनी वो, अपन ने तो सही बात सुन ली ना। अरे बोलो ना हाजी नाजी, आवाज अब तो आपकी तेज नहीं आ रही, अपने तो सही सुनी बात। बोलो ना क्या गड़बड़ी होगी? बोलो ना, सही बात सुन ली ना आपने, हैं? तो मोह किसका है? अब देखना, टोडरमल साहब एक एक अपनी परतें खोलेंगे बाबूजी, एक एक परतें। जो सामने प्रत्यक्ष दिखता है कि ये गलत है, ये बेटे की गलती है, तो भी उसकी गलती छुपाई जाती है। क्यों? और अन्य की गलती नहीं हो तो भी जगत में डिंडोरा पीटा जाता है। क्यों? सामने दिख रहा है ये गड़बड़ है। अरे बोलो, है कि नहीं ऐसा? अब वो सब इसका किस प्रकार, अब टोडर मिल साहब कह रहे हैं किस प्रकार ये गड़बड़ी है, अब वो सुनो आप। किसकी गड़बड़ी चल रही है? ये मेरी है ना, अनादि से चली आ रही गड़बड़ी है, और वर्तमान में मनुष्यादिक पर्याय में मेरे को सुनने समझने की शक्ति मिली है। दूसरा, श्री गुरु का उपदेश मिला है, एक बार नहीं मिला है, कितनी बार मिला है बाबूजी? बार बार मिला है। ढीठपना छोड़ना है। किसके आधार से मानेंगे अपन ढीठ है कि नहीं है? बोलो भाई अजीत भैया, ढीठ किसको कहते हैं? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो फटा। ढीठ किसको बोलते हैं? बार बार कह रहे बच्चे को ये काम कर, नहीं मानता है, सुनता ही नहीं है, क्या कहते हैं? ढीठ है। अब अपन को बार बार गुरु का उपदेश मिल गया सुनने को है, और अपन नहीं मान रहे तो अरे बोलो भाई, है ढीठ है ना, है कि नहीं है? अब देखना यहाँ जो बात चल रही है, एक एक बात आप विचार करना, और यदि कोई आपको लगे डाउट तो अपन विचार करेंगे, और यदि सही लगे तो, और मैं नहीं मानता हूं तो समझ लेना कि ये मोह की महिमा है, ये मेरा ढीठ बना है। ढीठ है और क्या है? चले आगे। ये तो पहले उन्होंने भूमिका बांधी है इस पैराग्राफ में, असल बात अब इस महत्वपूर्ण पैराग्राफ में। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। ये बात किसको पता है कि नहीं पता है? यहां पर बैठे सब लोग है। मरण तो सबने देखा है ना, क्या होता है? शरीर और आत्मा भिन्न हो जाते हैं, कि भिन्न है अभी शरीर के साथ आत्मा है। अरे बोलो भाई, बोलो, अरे बोलो, आत्मा और शरीर भिन्न है कि दोनों एक हैं? किसके आधार से कह रहे हैं?
मरण देखा ना लोगों का आपने, तो क्या होता है मरण में बाबूजी? जीव चला जाता है और शरीर रह जाता है। इसका मतलब जीव अलग है और शरीर अलग है। और वो जीव चला गया, मान लो आपने बहुत परेशान करा है किसी को, यहाँ पर सास थे, बहू ने बहुत परेशान करा, या बहू थी और सास ने बहुत परेशान करा, और फिर चला गया और बेहतर में चला जाए और फिर वापस आवे वो, तो याद नहीं करते कौन परेशान कर रहा है? आपके राजस्थान में तो बहुत चलता है ना, ये परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है। किसको परेशान करते बाबूजी? अरे बोलो है? इसका मतलब है कि जीव एक गति से दूसरी गति में गया, जीव शरीर नहीं था, जीव की अभी भी सत्ता है, दूसरी गति में गया है ना, जैसा सत्ता है, ऐसा आपने प्रत्यक्ष देखा है। बोलो देखा है कि नहीं देखा है? अब आप मानते हो कि नहीं कि यहां मैं जुदा हूं, शरीर जुदा है? अरे बोलो है? प्रत्यक्ष देखा कि नहीं देखा है आपने? है कि नहीं ये बात सच्ची? फिर मानते क्यों नहीं हो? अरे उसी का तो प्रकरण चल रहा है, ये मोह की महिमा है। सामने प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई दे रहा है, अभी तो एक क्षेत्र होगा है, लेकिन आप अनुमान तो लगा सकते हो। देखो ये जो मर गया इसमें जीव अलग था और शरीर अलग है, लगा कि नहीं लगा अनुमान? वो जीव कहीं चला गया दूसरी गति में और वापस आया, तो हाँ ये देखो जीव आया तो जीव अलग रहा पूरा। आपको है ना जीव के न मरने का भी आपको प्रत्यक्ष, शरीर भिन्न है इसका भी, ऐसा दोनों होने पर भी मैं नहीं मरता हूं, आपको कितना अंदर में जोर है? बोला कौन मर रहा है? कौन मरता है? हाँ मानते हो ऐसा? हाँ मानते हो? हाँ बोलना अलग बात है, मानना अलग बात है। हाँ बोलने की बात तो बोलना अलग बात है। बोलना, अगर मैं नहीं मरता इसका आपको निर्णय और विश्वास हो जाएगा ना, आपके चेहरे पे सल नहीं आएगा, कोई बीमारी हो जाए और मरण का काल आ जाए, बोलो मैं, उसके आधार से ही आप निर्भीक और निडर रह सकते हो। आई बात समझ में? बाकी और कोई इलाज नहीं है आपके। हमारे मुनिराज बिल्कुल ऐसे वन जंगल में कैसे रहते बाबूजी? है सिंह की बात थी, क्या डर है उनको? किसके आधार से? कि उनके पास कोई हथियार है क्या? कोई उनके पास मंत्र तंत्र है क्या? है ये निर्णय है। क्या निर्णय है? मैं नहीं मरता, मैं अविनाशी। इस बात का निर्णय और स्वीकृति है। उसके बल पर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी उपसर्ग हो जाए, किसी भी प्रकार का परिसर क्यों नहीं हो, कैसे रहते हैं वो बाबूजी? मस्त रहते हैं। और अपन पास में हॉस्पिटल है, हर 2 महीने में डॉक्टर को दिखाते हैं, पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, खाना बिल्कुल वो खाते हैं कि जिससे शरीर बना रहे, तो भी 24 घंटे भयभीत है, कहीं मर न जाऊं, मर न जाऊं, मर न जाऊं। किसके आधार से? क्योंकि मैंने ये मान रखा है कि इस पर्याय के साथ ही मेरा मरण हो जाएगा। ये जो है मोह की महिमा। प्रत्यक्ष आपने देखा है कि जीव नहीं मरता। बोलो हाजी अना जी, पहली बात है। हो अभी ऐसी 10-20 बातें हैं जिस पर अपन को विचार करना है ना। अभी पहली बात हुई है। क्या बात हुई है? देखो मैं पढ़ता हूं 3 पंक्ति, उसके बाद दूसरे पक्ष की बात करें। समय हो गया, मैं अभी 3 पंक्ति पढ़ता हूं। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर को धारण करता है। बोलो मैं यहां से जाऊंगा तो दूसरे शरीर में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा बाबूजी? मेरा क्या चीज रह जाएगी यहां पर? पूरा का पूरा जाऊंगा ना मैं यहां से?
अरे बोलो, यहां से पूरा का पूरा जाऊंगा कि मेरा कुछ भाग यहां रह जाएगा जीव का? पूरा का पूरा जाएगा ना जीव, ठीक है ना? कुछ भी नहीं रहेगा ना आपका, फिर काहे का डर? अरे बोलो, ये कह रहे हैं एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर को धारण करता है, वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। ये यहां इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा मरता नहीं, एक गति से दूसरी गति में गया और व्यंतर हुआ और वो सामने बोलता है। और ऐसा होता है ना, ये जाति स्मरण भी किसी को होता है तो मैं पूर्व भव में यहाँ था, ये मेरे पहले पत्नी थी, बच्चे, इसका मतलब जीव था ना। ये आपको विश्वास कराना है, ये नहीं कराना है कि क्या विश्वास कराना है बाबूजी कि जीव मरता नहीं है, ये बात विश्वास करानी। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और वही जीव गया है, उसकी आपको प्रत्यक्ष कैसे पहचानोगी? व्यंतर होके आया तो ये देखो, ये वही जीव है। आई बात समझ में? याद हो गया? हाँ हाँ, देखो बाबूजी, मैं एक चित्र बनाता हूं, समय हो गया, आपको बहुत मजा आएगा, है ना? कभी आपने विचार करा नहीं होगा। अभी आपकी उम्र 80 वर्ष है, ओके है? आपकी उम्र कितनी है? 80 वर्ष। आप जब 8 वर्ष के थे और कोई जीवन में घटना घटी, वो स्मृति में है कि नहीं है? कोई जो स्मृति में चली की धारणा है कि नहीं बाबूजी? याद आपको है? ठीक है, कितने वर्ष तक याद रह गई? 8 वर्ष से 72 वर्ष, ठीक है, ओके। क्यों? कि जो चीज स्मृति में चली गई और आत्मा का स्वभाव जानना है, धारणा में पड़ी है, तो वो इतने समय तक याद है। आपको कोई चमत्कार लग रहा है यहाँ पे? नहीं लग रहा है चमत्कार? नहीं लग रहा है ना? तो ये तो मेरा स्वभाव है। अब देखना, 82 वर्ष की उम्र में देह छूट गया और फिर मैंने वापस मनुष्य गति में जन्म ले लिया है और 8 वर्ष का बालक हूं और मुझे पुरानी चीज याद आ गई, तो 82 से 8 का कितना साल हुआ आपका? 10 साल पुराना याद आया, तो इसकी तो महिमा आ गई। और जो 80 साल पुराना याद पड़ा हुआ है आपको, उसकी महिमा नहीं आ रही है। बात पकड़ में आई आपको? क्या? अरे ये तो मेरा स्वभाव है, क्या दम है उसमें जाति स्मरण में? है? ये तो है अजीत भैया। चलो विशेष चर्चा बाद में करें। ये देखना, यहाँ का जो माल इकट्ठा करा हुआ है ना अपन ने, ये कभी भी काम आएगा आगे, संस्कार यदि दृढ़ रहे तो।